हेलो एवरीवन, हमारी हिस्ट्री चल रही थी जिसमें हमने लास्ट किया था मौर्य पीरियड। वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य की। कि ब्राह्मण साम्राज्य की स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो कब से हुई थी भाई? जब सुंग वंश आया था। सुंग वंश कब आया था भाई? क्या ओरिजिन था सुंग वंश का? जैसे ना मौर्यों के पतन के पश्चात मगध की जो सत्ता थी वो किन के हाथ में चली गई थी भाई? शुंगों के हाथ में चली गई थी। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने क्या किया था? 187 ईस्वी में, 185 ईस्वी ऐसे बोल देते हैं पर एक्चुअल में ये 187 ईस्वी होता है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम 85 ही लेके चलेंगे। 187 ईसा पूर्व क्या होता है भाई? जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहदर्थ, उनकी हत्या एक सैनिक निरीक्षण के दौरान कर दी थी। किन्होंने की थी भाई? पुष्यमित्र शुंग ने ही की थी और खुद ने एक नए राजवंश की नींव डाल दी। कहाँ पर? जहाँ मौर्य साम्राज्य था। और इनके एविडेंस हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जैसे पतंजलि के महाभाष्य से, पुराणों से, कालिदास की थी मालविकाग्नि मित्रम, वहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं। बाण भट्ट की हर्षचरित्र से भी मिलते हैं। जो जैन लेखक मेरुतुंग थे उनकी थेरावली से भी मिलते हैं। और जो बौद्ध महायान ग्रंथ था, कौन सा? दिव्य वदान, वहाँ से भी इनका उल्लेख मिलता है। और जो तारानाथ ने लिखी थी, कौन सी भाई? बौद्ध धर्म का इतिहास, वहां से भी हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं। और जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख है, वहां से इनके हमें साक्ष्य मिलते हैं। और साथ के साथ जैसे भरूच और तथा सांची स्तूपों में भाई क्या किया गया है? जो शुंग पीरियड था इसकी एक कलात्मक प्रगति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है भाई? भरहुत और सांची के स्तूपों से। तो देखो, शुंगों की हमें उत्पत्ति तो पता चल गई भी, ओरिजिन ऑफ शुंग्स क्या था। लेकिन फिर क्या होता है भाई? जैसे पुष्यमित्र शुंग का क्यों मेन रोल आया? जैसे मौर्यकालीन थे शासक थे वो कमजोर होते जा रहे थे। उस टाइम क्या हुआ भाई? यमन आक्रमणकारी भी आगे बढ़ रहे थे। पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्यकालीन शासकों के समय में गिरती हुई राज सत्ता था उसका गौरव दोबारा से स्थापित किया और अपनी सेना और बुद्धि के बल पर उनसे पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। जिससे पहला काम क्या हुआ? यवन आक्रमणकारी थे उनको आगे बढ़ने से रोका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि यवन आक्रमणकारी जो आ रहे थे उनको इन्होंने रोक दिया था। ठीक है, फिर इन्होंने कब से लेके कब तक शासन किया भाई? जैसे 187 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना हो गई थी, यानी कि नींव रखी गई थी। फिर जैसे यवनों के आक्रमण होते रहे। यवनों के आक्रमण थे जैसे पुष्यमित्र के समय में ना, ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। कौन सी भाई? यवनों का आक्रमण। भारत पर यवनों का आक्रमण एवं पुष्यमित्र शुंग का उनके साथ युद्ध करना। उत्तर मौर्य काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के बढ़ते हुए साकेत कहाँ कहाँ बढ़ रहा था? जैसे अवध उत्तर प्रदेश हो गया, चित्तौड़ राजस्थान की साइड हो गया, और सिंध और यवनों के आक्रमण, ये सब चीज हो रही थी साथ साथ। फिर पुष्यमित्र ने यवनों के पीछे, भाई जाओ अब तुम यहाँ से, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, अब मैं तुमको देखता हूँ। पर क्या हुआ भाई? यवन शांत नहीं बैठे थे। और ये सब चीज हमें कहाँ से मिलती है? जो गार्गिक संहिता के युग पुराण है वहां से हमें ये पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा इनको जीत लिया था, यानी कि अपने अंडर कर लिया था। और फिर पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास की विकाग्नि मित्र में भी हमें किसका उल्लेख मिलता है? यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य से और कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम से। हमें क्या वहां से एविडेंस देखने को मिलते हैं कि यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। और गार्गी संहिता के युग पुराण से हमें क्या पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा इन सब पे क्या कर लिया था भाई? खुद का कब्जा कर लिया था। ठीक है, जैसे फिर इनके टाइम पे साम्राज्य विस्तार भी हुआ, काफी कर लिया। पर एग्जाम में इतना इनके बारे में आता नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे भाई ब्राह्मण साम्राज्य की नींव कहाँ से रखी गई, किस वंश ने रखी? पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने किस वंश का नींव रखी? उनके कौन कौन समकालीन राजा थे? मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, छोटी मोटी, ज्यादा बड़ी नहीं आती। जैसे उनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। जैसे 151 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद उनका बेटा आता है। चलो हम करते हैं, निपटा देते हैं, 10 मिनट का भी नहीं है ये चैप्टर। फिर इसके बाद हम कौन सा वंश करेंगे भाई?
कर्ण वंश करेंगे, पहले हम यही करते हैं। तो देखिए, शुग राजवंश की स्थापना किन्होंने की थी भाई? पुष्यमित्र शुंग ने। कब की थी? 185 ईसा पूर्व की थी पुष्यमित्र शुंग। अगर भाई एग्जाम में आपके 185 ईसा पूर्व ना आए तो वहां पे अगर 187 आ जाए तो आप 187 को भी करेक्ट करेंगे। पुष्यमित्र शुंग बृहदर्थ नामक अंतिम मौर्य शासक का एक ब्राह्मण सेनापति था। क्या थे भाई? एक ब्राह्मण सेनापति थे। और ये क्या थे? पतंजलि के समकालीन थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग किसके समकालीन थे? पतंजलि के। पुष्यमित्र ने अंतिम सम्राट बृहदर्थ, जो मौर्य सम्राट थे बृहदर्थ, इनको मार दिया था और पूरे मगध पर अपना कब्जा कर लिया था। मगध के मौर्य वंश के प्रथम शासक का नाम क्या था? बृहदर्थ था। और अंतिम शासक का नाम भी क्या था? बृहदर्थ था। क्योंकि मगध की स्थापना किन्होंने की थी भाई? बृहदर्थ ने। और इनका जो लास्ट शासक था कोइंसिडेंटली उनका नाम भी क्या था? बृहदर्थ। पुष्यमित्र शुंग रूढ़िवादी हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक था। वह उज्जैन में मौर्य का क्या था भाई? वायसराय था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वर्ण के थे। उनका उत्तराधिकारी यानी कि उनका पुत्र कौन था? अग्निमित्र था, जो कालिदास के नाटक वाल्मीकिनामित्र के में एक पुरुष नायक थे। कौन थे भाई ये? मालविकाग्निमित्र थी जो कालिदास की बुक, उसमें ये क्या थे? पुरुष नायक थे। कौन थे? अग्निमित्र। उन्होंने 149 ईसा पूर्व से लेके 141 ईसा पूर्व तक शुंग साम्राज्य पर शासन किया। कितने साल तक किया भाई? 8 साल तक। जब तक अग्निमित्र सिंहासन पर बैठा तब तक विदर्भ क्षेत्र शुंग साम्राज्य से विभाजित होकर स्वतंत्र हो गया था। कौन सा हो गया था भाई स्वतंत्र? विदर्भ क्षेत्र। कालिदास की सबसे प्रशस्त कविता जो मालविकाग्निमित्रम है, इसका उल्लेख किस रूप में मिलता है भाई? ये एक नाटक है जिसमें राजा अग्निमित्र और उनकी दासी जो मालविका थी उनकी प्रेम कहानी लिखी गई है। और इन दोनों के नाम से ही क्या बन के मिला है? मालविकाग्निमित्रम, क्योंकि अग्निमित्रम और मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। इन्हीं दोनों के नाम से क्या है भाई? इनकी लव स्टोरी को इसमें शो किया गया है। कालिदास ने जैसे मेघदूत, अभिजन, शाकुंतलम आदि भी लेख लिखे हैं भाई। कालिदास का संबंध कहाँ से है भाई? हरियाणा से है, ठीक है, हरियाणा के सूह एरिया से। अग्निमित्र के बाद उनका पुत्र सुज्यशता, और उनके बाद कौन आते? इनके पुत्र जो वसुमित्र थे वो सिंहासन पर बैठते। कुल 10 शुंग शासक थे भाई। अग्निमित्र के बाद कौन कौन से आए भाई? व्रजमित्र, देवभूति, वसुमित्र। वसुमित्र के बाद कौन आए थे? भागभद्र। ये सारे क्या थे भाई? कमजोर शासक थे। और फिर बरहुत स्तूप एक ऐसा प्रसिद्ध स्मारक है जो शुंग काल के दौरान बनाया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि बरहुत स्तूप किन के काल में बनाया गया था? जो अभिलेख है किन के काल में बनाया गया था? शुंग काल में बनाया गया था। शुंग कला के उदाहरण हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे चैत्य विहार, भाजा के स्तूप और नासिका चैत्य स्तूप में भी। इनकी जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, क्या थी भाई? शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। लेकिन वहां बाद में क्या हुआ भाई? शासकों ने बेसनगर यानी कि जो मध्य प्रदेश का विदिशा एरिया था वहां स्थानांतरित कर दी थी। फिर बाद में विदिशा अलग स्वतंत्र हो गया था भाई। जो देवभूति शुंग थे ये क्या थे भाई? अंतिम राजा थे और वासुदेव कर्ण के मंत्री थे। और वासुदेव कर्ण के मंत्री कौन थे भाई? देवभूति शुंग थे। शुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक पूर्वी भारत, बांग्लादेश और नेपाल पर शासन किया। शुंगों के जो पूर्वज थे उनकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी से। साहित्यिक और पुरातत्व दोनों साक्ष्य हैं जो दिखाते हैं कि शुंग राजवंश के संस्थापक पहले राजा उज्जैन में मौर्य के वायसराय थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से हमें इनके एविडेंस देखने को मिलते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से हमें मिला था भाई? कहाँ कहाँ से मिला था? किस किस जैसे पुराणों से मिला था, ठीक है,
बाण भट्ट की जो बुक थी हर्षचरित्र, वहाँ से देखने को मिला था। जो इनके पुरातात्विक स्रोत थे जैसे पतंजलि का महाभाष्य से देखने को मिला है, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम से मिला है, बाण भट्ट के हर्षचरित्र से मिला है। जो मेरुतंग थे, कौन थे भाई मेरुतंग? एक जैन राइटर थे, उनकी थेरावली से मिला है। जैसे थेरावली के राइटर कौन है भाई? मेरुतंग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। जैसे बौद्ध महायान ग्रंथ दिव्यावदान से इनका मिला है। तारानाथ ने जो बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा था, वहां से इनके साक्ष्य मिले थे। कहाँ कहाँ से मिले थे भाई? या तो आप लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। पतंजलि के महाभाष्य से, पुराण से, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम से, बाण भट्ट के हरिश्चंद्र से, जैन लेखक मेरुतंग थे उनकी थेरावली से मिला है, बौद्ध महायान ग्रंथ दिव्यवादान में इनका भी लेख है, और तारानाथ लिखित जो बौद्ध धर्म का इतिहास है वहां से मिलता है। और अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जैसे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है इनका, और धनवेद के अयोध्या अभिलेख में भी इनका उल्लेख मिलता है। और बरहूत और सांची के स्तूपों से क्या मिलता है? जो इनकी कलात्मक प्रगति थी उसकी हमें जानकारी मिलती है। और बरहूत का स्तूप कब बनाया गया था भाई? शुंग काल में ही बनाया गया था। मगध दक्षिण बिहार में एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। मगध शुंग साम्राज्य का क्या था भाई? केंद्र बिंदु था, केंद्री था। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे भाई? उज्जैन, मथुरा, साकेत, सांची और कपिलवस्तु। ये क्या थे इनके प्रमुख केंद्र? कौन कौन से? उज्जैन, साकेत, सांची एंड कपिलवस्तु। विदिशा के बाद शुंग शासकों की राजधानी थी, यानी कि पहले इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, बाद में इन्होंने क्या बना दी थी? जो एमपी में आपका विदिशा एरिया है वो। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ भाई? विदिशा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन कौन थे भाई? जैसे अग्निमित्र थे, इन्होंने कब से लेके कब तक शासन किया? 149 ईसा पूर्व से लेके 141 ईसा पूर्व तक। भागभद्रा ने कब तक शासन किया भाई? 110 ईसा पूर्व तक। फिर देवभूति जो इनके अंतिम शासक थे, इन्होंने कब तक शासन किया? 87 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। ठीक है भाई, ये था आपका शुंग वंश। छोटा सा था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन करना जरूरी था भाई, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसमें से डायरेक्ट। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।